तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको रूट वर्ड कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे नाम याद कर लेना है 10 तक कार्बन के। तो अगर पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए यूज करते हैं एथ। अगर कार्बन एटम की संख्या 3 है तो उसके लिए यूज करते हैं प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो यूज करते हैं ब्यू। अगर कार्बन एटम की संख्या 5 है तो उसके लिए हम लिखते हैं पेंट। अगर कार्बन एटम की संख्या 6 है तो उसके लिए लिखते हैं हेक्स। अगर कार्बन एटम की संख्या 7 है तो उसके लिए लिखते हैं हेप। अगर कार्बन की संख्या पैरेंट चेन में 8 है तो उसके लिए लिखते हैं ऑक। अगर कार्बन की संख्या 9 है पैरेंट चेन में तो उसके लिए लिखते हैं नॉन। कार्बन एटम की संख्या अगर 10 है चेन में तो उसको हम लिखते हैं डेक। अगर कार्बन एटम की संख्या 11 है तो उसको लिखते हैं अनडेक। और कार्बन के एटम की संख्या अगर 12 है तो उसको लिखते हैं डूडेक। ये होता है रूट वर्ड लिखने का तरीका। तो हमें 10 तक तो याद होना चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यू, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक। तो 10 तक तो याद होना चाहिए इसी से आईपीएससी करने के लिए। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब रूट वर्ड और सफिक्स सीख जाओगे तो तुम नॉर्मल आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे लिखना। सफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, ये तो रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड हो गया। अब देखते हैं सफिक्स टू फर्स्ट क्या होता है। तो जो सफिक्स फर्स्ट होते हैं, सफिक्स फर्स्ट में हमारे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन भी जो होंगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो होते हैं आते हैं एल्केन।